एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी बज गए हैं शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अभी मंदिर लेने जा रही हूँ, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। अभी दिवाली की प्रिपरेशन में इतनी बिजी हूँ क्योंकि घर में थोड़ा सा वाइट वॉश वगैरह सब करना था, इस वजह से कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ और भी थोड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस वजह से। तो चलिए आज हम देखेंगे कि बाहर जाके क्या चल रहा है दिवाली में, किस तरीके से दिवाली की रौनक बनी हुई है। तो चलिए लेट्स गो एंड मेरे साथ बने रहिएगा। अब मैं आपके साथ आगे और भी बहुत सारे वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम अभी चलते हैं मंदिर लेने के लिए, घर के लिए। तो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, अभी हम घर आ गए हैं और मंदिर लेने गए थे बट मंदिर नहीं लेकर आए क्योंकि वहाँ पे जो रेंज थी काफ़ी कॉस्टली है। सेम ही मंदिर मैंने ऑनलाइन भी देखा है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन में, तो वो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। तो सोच रही हूँ कि ऑनलाइन ही परचेस कर लेती हूँ। और वही मुझे चेक करना था रेट्स के बारे में, मैं कंफर्म नहीं थी कि यहाँ कैसे मिलेंगे। तो यहाँ थोड़ा महंगा ही है और ऑनलाइन थोड़ा सस्ता है, तो मैं ऑनलाइन परचेस करूँगी। फिर आते आते मार्केट से कुछ किचन वगैरह के लिए मुझे जैसे ब्रूम, झाड़ू जाले निकलने वाला ब्रूम्स वगैरह लेने थे और कुछ यानी ये स्टैंड्स वगैरह लेकर आई हूँ, ऑर्गेनाइजर्स वगैरह लेकर आई हूँ क्योंकि लोकल मार्केट में थोड़ा कम प्राइस में मिल जाते हैं और अच्छी मिल जाती है, तो मैं वही लेकर आई हूँ। तो आपको बताती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स मैं लेकर आई हूँ। ये मुझे 90 रुपीज़ में 3 मिले हैं। तो ये मुझे किचन में कुछ स्पून्स वगैरह, छोटे स्पून्स वगैरह होते हैं, वो रखने के लिए लेकर आई हूँ। फिर ये कुछ बड़े वाले लेकर आई हूँ। कुछ ये इस तरीके के बड़े वाले लेकर आई हूँ। तो ये मुझे 40 रुपीज़ इस मिला हुआ है। तो ये ऐसे इस तरीके के मैं 9 लेकर आई हूँ, 9 ऑर्गेनाइजर। ये मुझे ड्रेसिंग टेबल में ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए है। तो ये मैं इस तरीके से पूरा एक 9 इसका पूरा बंच लेकर आई हूँ। और उसके बाद फिर मैं ये लेकर आई हूँ सोप डिस्पेंसर। ऑनलाइन ये काफ़ी चल रहा है, तो ये इस तरीके का सोप डिस्पेंसर भी लेकर आई हूँ और ये मुझे सिर्फ 90 रुपीज़ का मिला है ऑफलाइन। ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली ही है और अच्छा है इसका, यानी ये है, उसके साथ एक स्पंज भी दिया हुआ है। तो ये एक लेकर आई हूँ। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ ये एक सिलिकॉन मटेरियल में है, ये एक किचन ब्रश है। ये यानी बर्तन वगैरह घिसने के काम आएगा। तो ये एक 20 रुपीज़ में मिला है। ऑनलाइन ये भी काफ़ी कॉस्टली आता है, तो ये 20 रुपीज़ का एक मुझे मिला। मैं पहले यूज़ करके देखूंगी। तो ये एक लेकर आई हूँ। फिर ये एक तरीके का, ये इस तरीके का एक शॉवर नल एक शॉवर लेकर आई हूँ जो किचन में हम यूज़ करते हैं। मैंने पिछली बार अमेजोन से परचेस किया था, वो बहुत ही जल्दी, स्टील वाला जो था वो बहुत जल्दी खराब हो गया है। कि ये लिया है 70 रुपीज़ में। फ्लेक्सिबल है, ये पूरा वॉश होगा। किचन में मैंने लगा लिया है, दिखाऊंगी मैं अभी आपको आगे। एक ये वाइपर लेकर आई, किचन वाइपर। दिवाली में यही छोटी छोटी चीजें हम घर के लिए, हर छोटी से छोटी चीज सब परचेस करते रहते हैं। काफी सारी चीज शॉपिंग हो चुकी है मेरी और काफी अभी ऑनलाइन चालू भी है। तो एक ये लेकर आई हूँ वाइपर, ये 50 रुपीज़ का मिला है मुझे। और फिर एक लेकर आई हूँ ये बाथ सेट लेकर आई हूँ। तो बाथ सेट में सबसे पहले ये इसके साथ मुझे मिला है ये ब्रश वगैरह, ब्रश पेस्ट होल्डर। फिर उसके बाद मिला है सोप रखने के लिए डिस्पेंसर, और ये काफ़ी अच्छा है, फाइबर मटेरियल में दिया हुआ है। और इसके पीछे में ये जो है स्टिक रहेगा वो, यानी हिलेगा नहीं एक ही जगह पे। तो ये लिया है ये, इसके साथ ये सोप रखने के लिए डिश दिया है, सोप डिश दिया हुआ है। और उसके साथ में एक ये इस तरीके का
हैंड वॉश डिस्पेंसर दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसी के साथ में एक ये इस तरीके का, ये पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं रही ये किस काम, शायद ये ब्रश रखने के ही काम आएगा। तो ये एक मिला हुआ है और ये मुझे पूरा 350 रुपीज़ में मिला है। ऑनलाइन ये भी काफ़ी महंगा है, तो ये एक मैं लेकर आई हूँ। और एक ही कलर का मैचिंग होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्दी है, बाहर रश बहुत हो रखा है। इस बार दिवाली में काफ़ी अच्छा यानी माहौल बना हुआ है और बहुत ही अच्छा सा एक लुक मिला है, ये आता है। किचन के ही सारे प्रोडक्ट्स है ये, किचन क्लीनिंग के जो होते हैं ना वो। किचन स्क्रॉच बाइट का ये वाइप्स लेकर आई हूँ, ये मुझे 150 रुपीज़ में मिले हैं। 4 है, ये 4 का सेट है, फिर 150 रुपीज़ का। फिर लेकर आई हूँ क्लीनिंग टूल्स है ये सारे। तो एक ये जाला झाड़ू लेकर आई हूँ, स्क्रॉच ब्राइट का ही है वो भी। और एक ये फैन के लिए, फैन क्लीनिंग के लिए फोल्डिंग ब्रश आता है, ये लेकर माइक्रोफाइबर वाला ये लेकर आई हूँ। एक ब्रूम लेकर आई हूँ। सारी ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्लीनिंग के लिए ही लग रही थी। जो ओल्ड है वो अभी मैंने यूज़ करके उसे यूज़ हो चुका है तो वो कर लिया है। और अपडेट दूंगी मैं कि आज क्या क्या वक्त हुआ है घर पर, तो वही सारी चीज़ें। चलिए मैंने ये सब चीज़ परचेस कर लेकर आई हूँ। तो आगे अभी जो भी अपडेट वीडियो रहेंगे मैं आपके साथ धीरे धीरे करके शेयर करूँगी। जब अकेले सब करना होता है ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। और इतने बड़े घर में इतने बड़े घर का काम करके, और आपको मेरा फेस बिल्कुल थका हुआ लग रहा होगा क्योंकि काफ़ी दिवाली का बहुत ज़्यादा निकलता है। क्लीनिंग वगैरह इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना, काफ़ी कुछ समझ में नहीं आता है। और अकेले इतना करना यानी वन हैंड करना यानी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी बाई है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो घर में जो मेरे यहाँ आती है, शुभांगी वो है, हेल्पिंग हैंड होने की वजह से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यही सारी चीज़ें लेकर आए हैं हम लोग। दिव्या ने डिनर बना लिया है, तो मेरी डॉटर ने डिनर बना लिया हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें, 2 वासेस भी लेकर आई हूँ। 290 का मिला है ये मुझे। और ये एक है पीच कलर में, ये 180 का मिला है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल से है। ये 2 लेकर आई हूँ मैं। और बहुत अच्छा लग रहा था मार्केट में, बहुत अच्छा है यानी बहुत ऐसी रौनक सी बनी हुई है। मैंने शूट किया है, आगे आपको दिखाऊंगी। तो इतना रश था कि शूट करने का मन भी नहीं कर रहा था। और मंदिर का तो बता ही दिया मैंने कि काफ़ी कॉस्टली था और मेरा बजट इतना नहीं अभी, तो मैं ऑनलाइन ही परचेस कर लूँगी। ऑनलाइन मेरे बजट में है वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है। तो एक छोटा सा मंदिर मुझे लेना है। एक्चुअली पुराना जो मेरा मंदिर है उसका जो मायका रहता है ना वो धीरे धीरे करके निकल रहा है। और एक बार उसमें आग भी लग गई थी, इस वजह से मुझे वो चेंज करना है। तो चलिए अभी हम इन चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक नल टैप लेकर आई हूँ मैं, प्लास्टिक में है ये और ये काफी अच्छा है। आप इसे ऐसे भी रख सकते हो और इसको ऐसे खोलकर आपको जहाँ भी जैसे भी रोटेट करना है वैसे कर सकते हो। तो एक ये लेकर आई हूँ और इनमें हम स्पून्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे। तो स्पून्स वगैरह मैं इसमें रखने वाली हूँ।
ये नेक्स्ट डे है और कल मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था और बाद में फिर आज तो मॉर्निंग में क्योंकि काम ही इतना हो रहा है तो मैंने कोई भी आज दिन भर का ब्लॉग शूट नहीं किया। बट अभी मैं डीमार्ट जा रही हूँ तो सोचा कि थोड़ा बहुत जो भी होता है वो मैं शूट कर लूँ। तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए अभी दिवाली की सारी ग्रोसरी, क्योंकि फिर डीमार्ट में इतना रश होता है कि लाइन लगती है लंबी, तो इसलिए मैं थोड़ा अभी जल्दी ही जाकर ग्रोसरी शॉपिंग भी कर लेती हूँ और ब्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी मैं जैसा भी होता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से थकावट मेन बहुत हो रही है। इस वजह से कुछ भी करने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। तो चलिए देखती हूँ। और आज मैंने कुछ कर्टन, ये येलो कलर मैंने, बट ये मुझे मस्टर्ड येलो नहीं चाहिए था, मैंगो येलो चाहिए था, तो ये मैं रिटर्न करने वाली हूँ। बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप कॉटन पसंद करते हो ना तो कॉटन अच्छा है, बट ये मुझे इतना हेवी नहीं चाहिए एक्चुअली। जहाँ पर मुझे जहाँ ये लगाने हैं वहाँ पे इतना डार्कनेस नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा उसमें मुझे ऐसा शेयर लुक चाहिए। तो वैसे कर्टन चाहिए थे, ये नहीं चाहिए थे मुझे, तो ये मैं रिटर्न डलवाने वाली हूँ। और ये काफ़ी सारे पर्दे मैंने मंगवाए हैं। तो ये एक आया हुआ है मेरा। कुर्ती भी मैंने रिसीव की है मीशो से, बहुत अच्छी सी कुर्ती है ये, काफ़ी ब्यूटीफुल सी कुर्ती है ये। बट इसका प्रॉब्लम ये हो गया कि एल साइज़, मुझे एम साइज़ तो परफेक्ट हो जाता है, बट ये एल साइज़ मंगाने के बावजूद मुझे थोड़ी टाइट हो रही है, तो इसे भी मुझे रिटर्न डलवाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे अब इसमें अगर यही चाहिए तो एक्सल मंगाना पड़ेगा, क्योंकि वो धोने के बाद में ये जो इसका जो कपड़ा है ना, मटेरियल जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसा पतला सा है और ये धोने के बाद में सिकुड़ जाएगा, और तो फिर तो वो कोई मतलब की नहीं रहेंगी। इतनी अच्छी कुर्ती और इतना पैसा वेस्ट चले जाएगा, इसलिए इसे भी मुझे एक्सचेंज करना है। आज जितने भी प्रोडक्ट है दोनों भी मेरे एक्सचेंज वाले ही है। अभी तक भी काफ़ी सारे हो गए तो इन्हें भी एक्सचेंज डलवाना है मुझे। तो अभी बने रहिए आप मेरे साथ में, देखती हूँ। वहाँ पे शूट तो होगा नहीं, एक तो रश भी रहेगा और शायद शूट भी नहीं शूट अलाउ नहीं है वहाँ पे। अगर होता है तो कोशिश करूँगी, या फिर जो भी मैं ग्रोसरी शॉपिंग करूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ में। अभी हमारा डीमार्ट जाना थोड़ा सा डिले हो गया है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इस वजह से अभी तो फिर तब तक कुछ और काम कर लेती हूँ। जैसे कि अभी आप देखो ड्रेसिंग टेबल पे बहुत सारा मेस, इसका वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर। मेस पड़ा हुआ है तो इसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने कल जो ये ऑर्गेनाइज़र लेकर आई थी, तो इसमें अब मैं इसे कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या कैसा कैसा कर सकते हैं। तो इसमें दिव्या मेरी हेल्प करने वाली है, हम दोनों मिलके करेंगे। तो चलो देखते हैं अभी कैसा करते हैं ऑर्गेनाइज। जैसे ये सब दिख रहा है तो अब हम इसी में ऑर्गेनाइज करेंगे।
अभी हम डीमार्ट पहुंच गए हैं और बहुत लेट हो गया है, रात बहुत हो चुकी है, बट अच्छा लगा काफ़ी दिनों के बाद ऐसी नाइट वाली आउटिंग। और साथ में दिव्या भी है मेरे। अभी हम अंदर एंट्री करेंगे। अंदर तो कुछ शूट नहीं कर पाएंगे, बट अभी चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम घर जा रहे हैं। हमारी ग्रोसरी शॉपिंग हो चुकी है और अभी हम घर जा रहे हैं। तो चलिए अभी घर का चल के देखते हैं क्या क्या लिए हैं हमने। तो फ्रेंड्स, मैं डीमार्ट से वापस आ गई हूँ और अभी आने के बाद में थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो गए हम लोग। और अभी बज रहे हैं रात के 10 बज रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर से ही काफ़ी लेट निकले थे एक्चुअली, क्योंकि कि नहीं आगे चल के बहुत रश होने वाला है, इसलिए मैं आज ही निकल गई। और अभी बहुत सारे काम घर में करने हैं। बहुत सारे मीन्स बहुत सारे कि अभी अपना लिविंग रूम का मेरा पेंटिंग बाकी है और उसका सब सारा काम है। किचन का डीप क्लीनिंग हो गया है। उसके किचन के जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं सब क्लीनिंग कर लिए। इसीलिए मैं आज पूरा ग्रोसरीज लेके आई हूँ, क्योंकि फिर उसमें मुझे अभी साफ़ किए हुए डब्बों में सब जमा के रखने में अच्छा रहेगा, इसीलिए। तो चलिए देखती हूँ, शेयर करती हूँ कि क्या क्या लेकर आई हूँ आज मैं डीमार्ट से, आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ ना दिवाली में काफ़ी सारे स्वीट्स वगैरह, जो स्वीट्स और स्नैक्स होते हैं ना, वो घर पे ही बनते हैं। तो उसी हिसाब से मैं कुछ शॉपिंग जो भी कर आई हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग है, मैं उसी हिसाब से करके आई हूँ सारा। अभी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा भी लेकर आना पड़ रहा है। तो ये सर्फ एक्सल लेकर आ गए हैं हम लोग, पापड़, ज़्यादा कुछ नहीं। यूपी नूडल्स के पैकेट्स है, ये यश को बहुत पसंद है तो उसने बता के दिया था चॉकलेट्स वगैरह कुछ मत लाना, सिर्फ यूपी नूडल्स वगैरह ऐसी चीज़ें लेके आना। ये जार्स बहुत क्यूट है और ये मैं लेकर आई हूँ 4 लेकर आई हूँ। इसमें 4 कलर्स थे, तो मैं चारों भी कलर्स लेकर आई हूँ। इस तरीके से चारों भी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल से है। ये 69 रुपीज़ का ईच मिला है ये मुझे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। एरियल भी लेकर आ गई हूँ। एक्चुअली मेरे पास खाली जार नहीं है, तो ये जार बहुत काम में आने वाला है, इस वजह से लेकर आई हूँ। लाइजॉल थी इस बार भी काफ़ी अच्छे। टॉवल लेकर आई हूँ। ये अभी हमारे यहाँ एक और नया मेहमान आ गया है, जेरी। टॉम के साथ में हमारे यहाँ भी जेरी भी है, तो उनके लिए ये सॉफ्ट सा एक, उन्हें जब नहाने के बाद में उन्हें थोड़ा सा ड्राई करने के लिए ये सॉफ्ट सा हम एक टॉवल लेकर आए हैं जेरी के लिए। जेरी एक छोटा सा डॉग हमने बस हमारे यहाँ कल ही आया है और बहुत ही क्यूट है। वो क्यूट तो है पर बदमाश भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ मैं। कैंडल का पैकेट्स लेके आई हूँ। ये 149 रुपीज़ का मिला है मुझे, और इसमें टोटल 50 पीसेस कैंडल है, जबकि ये बाहर में काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो ये मैं हर साल परचेस करती ही हूँ, और मेरे पास लास्ट ईयर मैं हर मंथ भी परचेस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कैंडल ही लगाना पसंद करती हूँ पूजा में। तो ये सारी चीज़ें ये लेकर आई हूँ मैं। एक पैकेट पॉन्ड्स में अच्छा ऑफर चल रहा था, इसमें ये बाय 1 गेट 1 था मुझे 309 में, जबकि इसका MRP ही 309 है। तो ये बाय 1 गेट 1 मिला है हम लोगों को। तो ये मैं 2 लेकर आई हूँ अभी, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गए हैं और हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये भी लेकर आ गई हूँ मैं। सैनिटरी पैड्स, जिनकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है। एक की दिव्या ने एक बॉटल परचेस किया है। कोलगेट लेकर आई हूँ, बड़ा ही पैक लगता है ये मुझे। 2 मंथ चल जाता है, क्योंकि इसमें 3 होते हैं, 2 बड़े एक सबसे छोटा। श्रीखंड, पाउडर शुगर, क्योंकि अभी हम कुछ भी फराल वगैरह बनाएंगे और हमारे यहाँ सारे स्नैक्स और स्वीट्स घर पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, तो ये अभी जो भी है सिर्फ उसी के लिए लेकर आई हूँ मैं। हैंड वॉश, ये जो सोप्स है ना फ्रेंड्स, इसका एक खास बात ये है, और भी है इसके बहुत सारे वेरिएंट्स मेरे पास। अगर आप इसे खोलकर अगर बाथरूम में रखते हो तो आपको कोई भी फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं होती है, ये महकते रहता है, इसी से ही काफ़ी अच्छा महकते रहता है हमारा बाथरूम। तो ये मेरी फेवरेट सोप्स में से है। मुझे कोई भी सोप्स उतनी अच्छी नहीं लगती है, डव भी मुझे इतनी पसंद नहीं आती जितनी कि ये सोप्स मुझे पसंद आती है। ये न्यूट्री चॉइस के बिस्किट्स, पार्ले जी,
एक्चुअली मैं अभी गई थी तो मंथली का पूरा, मैं जब भी जाती हूँ हर महीने ही जाती हूँ, तो जब भी जाती हूँ तो पूरे महीने के बिस्किट्स वगैरह वहीं से लेकर आ जाती हूँ एक साथ। फिर एक मंथ तक देखना नहीं पड़ता है हम लोगों को। लग भी क्या तो थोड़ा बहुत लेकर आ जाती हूँ, आ जाते हैं। तो ये 2 मैं पैक्स ओरियो के लेकर आई हूँ, 2 बोनबॉन। एक्चुअली दोनों के लिए एक एक लेना पड़ता है, यश दिव्या के लिए। मैं और बाबूजी हम ये नहीं खाते हैं, तो ये यश और दिव्या के लिए मैंने एक एक पैक लिया हुआ है, वो अपना बराबर फिर रख लेते हैं। और हम लोग पार्ले जी बिस्किट ज़्यादा खाते हैं और मैं न्यूट्रीचॉइस खाती हूँ, और बाबूजी को मैरीगोल्ड और पार्ले जी लगता है, तो उनके लिए ये लेकर आती हूँ हमेशा ही मैं। केक लेकर आई है दिव्या, यश और अपने लिए। तो जो भी आगे के वीडियोस में है धीरे धीरे करके शेयर करूँगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी DIY है, हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस प्लान करके रखे हैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे धीरे धीरे करके। और बने रहिएगा आप, क्योंकि आजकल मेरे वीडियोस पे व्यूज़ कम आ रहे हैं और मैं सभी के वीडियोस पर व्यूज़ देती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस के ऊपर भी आप व्यू दिया कि ये शॉर्ट वीडियोस में हमें डाल ही रही हूँ जैसे पहले डालती थी, सिर्फ व्लॉग नहीं कर रही थी। तो अभी व्लॉग भी धीरे धीरे करके स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो आज का वीडियो मैं यही एंड कर रही हूँ और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।